Hello, welcome to all of you. We are going to discuss about our new curve, which is parabola. Today we are going to derive the general equation of parabola, how to find focus, what is axis of parabola, what is directrix. Now we are going to start parabola. The basic question is what is parabola? So firstly I am going to write the definition of parabola. What is parabola? Parabola is the set of all point in the plane that are equidistant from a fixed line and a fixed point in the plane. ठीक है ना, ये आपकी डिफिनीशन है. पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन द प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन. अब देखिए पैराबोला कुछ इस तरीके का कर्व होता है. डिफिनीशन जो कह रही है उसी को हम देखेंगे. ये कोई पॉइंट ले लीजिए, इसको मान लीजिए F. इस पे हम एक पॉइंट लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम T1. इस T1 पॉइंट से इस पैराबोला पे एक लाइन खींची और यही पैराबोला की लाइन हमारी F पे जा रही है. ठीक, एक दूसरा पॉइंट लेते हैं इसी पे T2. ये T2 वाली लाइन इस तरीके से फिर F से मिलाते हैं. एक तीसरी लाइन लेते हैं हम T3. ये T3 लाइन पैराबोला से जाती है और इस तरीके से F पे ये तीनों लाइन मिल रही है. ठीक है, तो अब कहने का मतलब हमारा ये है कि जो डिफिनीशन कह रही है पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन द प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन. इसका मतलब है कि अब मान लो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको मान लेते हैं हम O1 और ये जो पैराबोला पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको O2 मान लेते हैं और इसको हम O3 मान लेते हैं. तो अब ये जो FO1 है, अब देखिए आप यहां ध्यान समझिएगा. इस केस में जो T1 O1 है वो O1 F1 के बराबर होगा. जो T2 O2 है वो हमारा O2 F2 के बराबर होगा. और जो T3 O3 है वो O3 F के बराबर होगा. सॉरी, ये F है. ठीक है ना, यही डिफिनीशन कही गई है. और इसमें जो ये हमारी फिक्स्ड लाइन होती है यही पैराबोला की क्या बन जाती है, डायरेक्ट्रिक्स बन जाती है. ठीक है ना, तो ये फिक्स्ड लाइन है, ये लाइन है फिक्स्ड, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोल देंगे. ठीक है ना, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स. और जो ये फिक्स्ड पॉइंट होता है ना, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है दैट मीन्स ये F, इसी को हम क्या बोल देंगे, इसी को हम पैराबोला का फोकस बोल देंगे. ठीक है ना, यही पैराबोला की एक्चुअल डिफिनीशन है. अब हम देखिए, ये हम सपोज करते हैं ये कोई हमारा पैराबोला है. ये पॉइंट यहां पे हम F ले लेते हैं. एक ये
पॉइंट को हम एफ ले लेते हैं। तो जो हमारी ये जो फिक्स्ड लाइन हुई जहां से हम मेजर कर दिए, क्या हमारा हो गया, ये तो हमारी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, हम अभी जान चुके हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये फोकस हो गई, ठीक है ना। अब जो लाइन फोकस से जाएगी और डायरेक्ट्रिक्स के जो परपेंडिकुलर होगी, मतलब डायरेक्ट्रिक्स जिस लाइन के परपेंडिकुलर होगी, और वो लाइन कहां से जानी चाहिए, वो फोकस से जानी चाहिए। तो ये लाइन हमारी क्या हो गई, इस लाइन को हम एक्सिस ऑफ द पैराबोला कहते हैं, ठीक है। द लाइन passes through focus and perpendicular to the directrix of parabola is called, क्या कहलाएगी, वो हमारी एक्सिस ऑफ द पैराबोला होगी, एक्सिस ऑफ द और पैराबोला का जो पॉइंट एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट करेगा, जिसमें देखिए पैराबोला है, इस पैराबोला का ये वाला पॉइंट एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला हो जाएगा, ठीक है ना। ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये वर्टेक्स हो गया, और ये फोकस हो गया पैराबोला। अब जो हमारा पैराबोला होगा उसकी हम स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरफ जाएंगे, देखते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देखिए पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन की जाने से पहले देखिए, अगर हमारा पैराबोला का वर्टेक्स अगर हमारा 0 0 हो जाए, मतलब ओरिजिन हो जाए, तो वो क्या होगी, वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगी पैराबोला की। अब जो पैराबोला की एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, वो तो या तो एक्स एक्सिस की ओर होगी या वाई एक्सिस की ओर होगी। तो इस प्रकार से हमारे पैराबोला के 4 प्रकार के ओरिएंटेशन सामने आएंगे। या तो पैराबोला की एक्सिस ऑफ सिमेट्री पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हो या निगेटिव एक्स डायरेक्शन में हो, या तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में हो या निगेटिव वाई डायरेक्शन में हो। 4 प्रकार का ओरिएंटेशन आएगा पैराबोला का, अगर हम पैराबोला की सिंपलेस्ट फॉर्म को ले लेते हैं। पैराबोला की सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि पैराबोला की जो हमारा वर्टेक्स होगा वो ओरिजिन पे होगा, ठीक है। तो हम पहला ओरिएंटेशन देखते हैं। पहला ओरिएंटेशन हम इस तरीके से देखते हैं, जैसे हम सपोज करते हैं कि ये हम पैराबोला लेते हैं, ये हमारा थोड़ा सा देखिएगा, ये लेते हैं, ये हमारा वर्टेक्स है। ये वर्टेक्स कहाँ है, 0 0 पे है। ये हमने पैराबोला की एक्सिस ले ली, ये फोकस हो गया हमारा। अब इतनी ही दूरी पे इधर हमारी डायरेक्ट्रिक्स होगी, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स हो गई पैराबोला की, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। ये क्या है, ये पैराबोला की एक्सिस है, ये हमारा वर्टेक्स हो गया, इसको हम फोकस कह देते हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने क्या किया, ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है, ठीक है ना। पहली हमने सिमेट्री ले ली पैराबोला की जो एक्स डायरेक्शन की ओर। इस सिंपलेस्ट फॉर्म की जो इक्वेशन होती है वो होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये इस पैराबोला की इक्वेशन होती है। इस पैराबोला की इक्वेशन में जो हमारा फोकस होता है वो a,0 होता है, और जो हमारी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है वो x इज इक्वल टू माइनस का a होती है, ठीक है। और जो हमारा क्या बोलते हैं, जो हमारा वर्टेक्स होता है वो तो ओरिजिन पे होता ही है, ठीक है, वो ओरिजिन पे होता है। और जो ये एक लाइन होती है इस तरीके से, ये जो लाइन होती है जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है और फोकस से जाती है, और पैराबोला के जो जिस लाइन के
एंड पॉइंट पैराबोला को टच करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला कहते हैं। लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम क्या होती है, ऐसी लाइन जो पैराबोला की एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और फोकस से जाए और उस लाइन के एंड पॉइंट पैराबोला से, जो पैराबोला पे लाई करते हो, ये देखिए पैराबोला पे लाई कर रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लेटस रेक्टम कहेंगे। अब ये जो लेटस रेक्टम है इसको हम नाम देते हैं, यहाँ ए पे इंटरसेक्ट किया और ये बी पे इंटरसेक्ट किया, तो जो ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है, ये जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू 4a, ये क्या होगा, ए बी इक्वल टू 4a होती है। तो यही हमारी जो होती है पैराबोला की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जिसका वर्टेक्स क्या होता है आपका 0 0 पे होगा, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। इसी प्रकार से 4 केस आते हैं। अब दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, ठीक है। अब इसी में आप दूसरा देखिए, जो सेकंड होता है उसका नाम होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये हमारी एक फॉर्म होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। ये क्या होती है देखिए जरा, ये हमारा क्या होगा, हमने ये ले लिया कि ये हमारा वर्टेक्स है, इसको हमने ओ ले लिया, ये क्या हो गया 0 0, ओरिजिन पे हमने वर्टेक्स ले लिया है, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये हमारी y डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन है, यहीं कहीं पे फोकस होगा इसका पैराबोला को, और ओरिजिन से जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी पे हमारी क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स होगी, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है। अब इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू माइनस ए। ये जो फोकस होता है ये 0, a होता है, 0, a होता है, ये जो इसका फोकस होता है वो 0, a होता है। ये पैराबोला की क्या होती है, ये पैराबोला की एक्सिस होती है, ठीक है, और यही इसकी लेटस रेक्टम बन जाएगी, ठीक। ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये वर्टेक्स हो गया। इसी तरीके से पैराबोला की एक फॉर्म और होती है जिसको हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस की 4ay, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से होती है, ये कुछ इस तरीके से होती है, ठीक। ये y डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन है, यहाँ पे हमारा फोकस होगा, उतनी ही दूरी पे यहाँ पे हमारी क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स होगी, ठीक है ना। अब ये जो डायरेक्ट्रिक्स होगी इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी हमारी y इज इक्वल टू ए, ठीक है। इसकी इक्वेशन ये होगी y इज इक्वल टू ए। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 0, माइनस का a हो जाएगा, ये हमारा 0 0 पे हमारा वर्टेक्स है, और ये इसकी लेटस रेक्टम हो जाएगी, ठीक है। और ये पैराबोला की क्या है, ये पैराबोला की एक्सिस है, और एक्स में एक्सिस ऑफ सिमेट्री y की साइड है। अब देखिए इसी में एक फॉर्म होता है, ये आपका सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। फोर्थ फॉर्म जो होता है वो होता है y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax। ये कुछ इस तरीके से होती है, ये कुछ इस तरीके से होती है, देखिए
ये हमारा क्या है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई है, ये वाई डैश। यहाँ पे फोकस होगा, उतनी ही दूरी पे हमारी क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स होगी। इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखिए, इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू ए। ठीक, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा a कॉमा 0 हो जाएगा, माइनस a कॉमा 0 हो जाएगा। ये लेटस रेक्टम हो जाएगी, ये आपका वर्टेक्स हो जाएगा 0 0। तो यही चार प्रकार की जो होती हैं हमारी पैराबोला की इक्वेशन होती, स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब देखिए, एक हम चार्ट बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन, यहाँ पे लिखते हैं सिमेट्री, यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और यहाँ पे लिखते हैं हम फोकस। ठीक है, इक्वेशन हमारी है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, उसकी सिमेट्री क्या है, एक्स एक्सिस। भाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax मतलब कुछ इस टाइप का पैराबोला होगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस की ओर है। ठीक है, इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमने बता ही दी थी क्या होती है। इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू माइनस ए होती है। इसका फोकस क्या होता है, इसका फोकस a कॉमा 0 होता है। दूसरी हमारी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, इसकी सिमेट्री भी क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, सिमेट्री तो एक एक्स एक्सिस है। ये कैसा पैराबोला है, ये कुछ इस टाइप का पैराबोला है, यही तो है। ये आपकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, ये फोकस हो जाएगा। इसकी इक्वेशन इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी इक्वेशन x इक्वल टू ए होती है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिख दीजिए x इक्वल टू ए। अब इसका फोकस क्या होगा, इसका फोकस माइनस ए कॉमा 0 हो जाएगा, लिख दीजिए माइनस ए कॉमा 0। ठीक है, तीसरा हम देख लेते हैं। तीसरा होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसकी एक्सिस क्या होगी, इसकी एक्सिस वाई एक्सिस होगी। ये किस टाइप का पैराबोला, ये कुछ इस टाइप का पैराबोला है। ये फोकस हो जाएगा f, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, y इक्वल टू माइनस ए। ठीक है ना, और ये फोकस क्या होगा, ये 0 कॉमा ए हो जाएगा, लिख दीजिए y इक्वल टू माइनस ए। फोकस क्या होगा, 0 कॉमा ए हो जाएगा। ठीक है, एक और हमारा पैराबोला हमने पढ़ा था, वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a वाई, ये भी वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये कैसा पैराबोला है, ये कुछ इस टाइप का पैराबोला है। ये वर्टेक्स है, ये फोकस हो जाएगा हमारा 0 कॉमा माइनस ए, और ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू ए, ये y इज इक्वल टू ए हो जाएगी, फोकस हमारा 0 कॉमा माइनस ए हो जाएगा, लिख दीजिए ये y इज इक्वल टू ए हो गया, और ये 0 कॉमा माइनस ए हो गया। यही पैराबोला की इक्वेशन है।